आपको पता है मैं क्या कहा? मैं रिपब्लिक डे के लिए एक डांस तैयार कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको पता है हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? मुझे भी नहीं पता है। मुझे एक आइडिया आया है। मैं अखिलेश भैया को कॉल करूंगा। हेलो अखिलेश भैया, आप मेरे को बता सकते हो कि हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 1950 में हमारे देश के संविधान को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया था और भारत एक पूर्ण संप्रभु राज्य बन गया था। देश का मौलिक कानून, संविधान महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों और कई स्वतंत्रता सेनानियों के परिश्रम और कड़ी मेहनत से बनाया गया था, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया था और तब से इसे भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में पहचाना और मनाया जाता है। इतिहास। स्वतंत्रता के बाद देश में कोई स्वनिर्मित आधिकारिक संविधान नहीं था, बल्कि इसके कानून संशोधित औपनिवेशिक कृत्यों पर आधारित थे। इसलिए अपने देश के लिए एक आधिकारिक संविधान की स्थापना भारत सरकार के सामने सबसे बड़ा काम था। हमारा संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली संविधान सभा के सम्मानित सदस्यों की कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान के जनक थे। अन्य देशों के विभिन्न संविधानों का गहराई से अध्ययन करने के बाद हमारे संस्थापकों ने हमारा संविधान बनाया और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यह इन महापुरुषों के समर्पण और दूरदर्शिता को दर्शाता है। इस तरह संविधान अस्तित्व में आया। संविधान का मसौदा तैयार करने में लगभग 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे। हालांकि इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिनियम और अपनाया गया था। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी का महत्व। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्वराज के लिए भारत के संघर्ष में 26 जनवरी का बहुत महत्व था। 29 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज को भारत का लक्ष्य घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। यह भी निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को पूरे भारत में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाए। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 1947 तक इसे ऐसे ही मनाया जाता था। स्वतंत्रता मिलने पर 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस बन गया। हालांकि 26 जनवरी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महान घटना के रूप में चिन्हित किया गया। इसलिए यह सभी के पक्ष में था कि 26 जनवरी को नए संविधान के लागू होने की तिथि के रूप में चुना जाए। इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय महत्व के दिन के रूप में बहुत खुशी और गर्व के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह। देश भर में लोग गणतंत्र दिवस को विशेष रूप से राजधानी नई दिल्ली में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन से होती है। राष्ट्रगान बजते ही वह राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के व्यक्तियों के क्षेत्र में उनके असाधारण साहस के लिए अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे वीरता पदक प्रदान करते हैं और उन नागरिकों को भी जिन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में विशिष्ट वीरता के अपने कार्यों से खुद को प्रतिष्ठित किया है। प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर सभी बहादुर सैनिकों के स्मारक अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
सैनिकों का बलिदान। इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल राजधानी दिल्ली में राजघाट से विजय पथ पर एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की विभिन्न रेजिमेंट अपने सभी शाही और आधिकारिक त्रिंकेट में अभ्यास करती हैं। भारत के राष्ट्रपति, जो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ है, सलामी लेते हैं। यहाँ तक कि घुड़सवार घोड़ों को भी इस अवसर के लिए सुशोभित किया जाता है। इसके बाद परेड को और आकर्षक बनाने के लिए भारतीय वायुसेना के पायलटों द्वारा आसमान में एक लुभावनी फ्लाई पास्ट का आयोजन किया जाता है। देश भर से चुने गए एनसीसी कैडेट इस आयोजन में भाग लेना अपने लिए सम्मान की बात मानते हैं। परेड में राजधानी के विभिन्न स्कूलों के कई स्कूली बच्चे विभिन्न नृत्य करते हैं। वे आयोजन की तैयारी में कई दिन बिताते हैं। परेड के बाद देश के विभिन्न राज्यों से शानदार प्रदर्शन की प्रतियोगिता होती है, जहाँ की लोक नृत्यों का प्रत्येक प्रदर्शन भारत की संस्कृति की विविधता और समृद्धि को सामने लाता है और पूरा शो इस अवसर पर उत्सव का माहौल देता है। गणतंत्र दिवस समारोह का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू मुख्य अतिथि की उपस्थिति है। 1950 से भारत दूसरे देश के राष्ट्र अध्यक्ष को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करता आ रहा है। अतिथि का चयन रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों पर विचार करने के बाद किया जाता है। परेड और उसके बाद की प्रतियोगिता को राष्ट्रीय टेलीविज़न पर प्रसारित किया जाता है और देश के हर कोने में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और निजी संगठनों में उत्सव का पूरे उत्साह के साथ आनंद लिया जाता है। स्कूलों में मार्च पास्ट और परेड समेत अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होता है। कई स्कूलों ने छात्रों को मिठाइयाँ बांटी। देश भर में भारतीय स्वतंत्रता की भावना का जश्न मनाते हैं और जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति जैसे अंतरों को भूल जाते हैं। थैंक यू अखिलेश भैया और हैप्पी रिपब्लिक डे। और बाय बाय दोस्तों और हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको।